तुम्हारे में तमीज नहीं है? हाँ, गलती हो गई, दोबारा नहीं। क्या दोबारा नहीं होगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरे घर की बातें बाहर बताते हो, मेरी बातें तुम बाहर बताते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या फायदा मिला है तुम्हें? क्या मैं गलत करती हूँ? वो मेरी जिंदगी में जो कुछ मर्जी करो, तुम मेरे बाप लगते हो? तुमने जो मेरे शौहर को बातें बताई हैं कि आप चले जाते हैं और पीछे मैडम के पास से कोई आता है, हाँ मेरे पास कोई भी आए, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने तो ये कहा। तुमने कहा है, उन्होंने मुझे बताया है, समझ आइए ना। तुम्हें ये बता के क्या फायदा मिला है? वो मेरी जिंदगी है, मैं जिस तरह मर्जी गुजारूं, कोई मेरे पास आए कोई मेरे पास ना आए, वो मेरी लाइफ है। तुम्हारा काम है सिर्फ यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हो, पढ़ो और जाओ यहाँ से। हमारे ये जो होते हैं ना, गौर करना, अपने घर पे गौर करो, समझ आइए, हमारे घर पे ना करो। मेरी लाइफ है, मैं जो कुछ मर्जी करूँ। ठीक है मैडम। अगर तुम्हें इतनी भी तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, इतनी भी तुम्हें गैरत आ रही है, तो जो कुछ वो मेरे साथ करता है तुम कर लो। नहीं मैडम, ये नहीं करते। तो फिर तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो? वो मेरी लाइफ है ना, मैं जो कुछ मर्जी करूँ। वैसे मुझे बुरा लगता है हमारी मैम होना, इसलिए। ओह, मैं हूँ सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने तक, उसके बाद वो मेरी अपनी लाइफ है, मुझसे कोई भी नहीं पूछ सकता। अगर दोबारा ऐसी गलती तुमने की ना, तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी मैं। अगर तुम्हें ज्यादा ही कुछ तकलीफ हो रही है ना, तो उसकी जगह जो कुछ करना तुम कर लो, मेरे साथ तुम कर लो। मैं नहीं कर सकता मैडम। पागल ना होते तो दोबारा मेरी बातें नहीं बताना, समझ आइए ना? ठीक है मैडम। ठीक है मैडम। आप जो भी करेंगे बुरा कर रहे हैं। पागल इंसान, तो मेरी लाइफ है ना, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं तो तुम्हें कह रही हूँ तुम कर लो, मैं उसके साथ नहीं करूंगी। तुम कर लो, मुझे तो कोई इशू नहीं है, वो करे या तुम करे, बात तो एक ही है ना। आप हमारी मैम है, इसलिए हम ये काम करते हैं। हम पढ़ने आते हैं, हम आपको चुगली मिलते हैं बस। हाँ, पढ़ने के लिए तो तुम आते हो, तो फिर मेरी चुगलियां मेरे शौहर को क्यों लगाते हो? मैंने तो मेरे घर पे एक मर्द आए, 2 आए, 10 आए, 100 आए, वो मेरे पास आते ना, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने तो वैसे कहा था कि आप जो ये एक आदमी आता है वो बार बार आते हैं। तो अरे मेरा घर है ना, जो कुछ मर्जी है, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। अगर तुम कहते हो तो, अगर अपना हक जताना चाहते हो तो फिर जो मैं कहती हूँ वो कर लो मेरे साथ। मुझसे वैसे साथ नहीं छुपा जाए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम झूठ नहीं बोल सकते। लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ करना पड़ेगा। क्या मैडम? वो मैं बताती हूँ, इधर आओ मेरे पास। तुम सच नहीं छुपा सकते ना, क्योंकि तुम तो सच्चे हो। जब मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूंगी ना, फिर मैं देखूंगी कि तुम कैसे सबको बताते हो। ये मुझे सच बोलने की आदत, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। सच बताते हो, तो अब मैं तुम्हारे साथ बुरा करूंगी ना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि सच किस तरह बोला जाता है और किस तरह छुपाया जाता है। समझ आ रही है? हाँ? अब नहीं किसी को बात बताऊंगा। दोबारा बोलो, मुझे आवाज आपकी नहीं। बात कोई भी किसी को नहीं बताऊंगा। अभी तो तुम कह रहे थे कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, और एकदम चेंज हो गए हो। हाँ, मैं अब नहीं बताऊंगा कोई भी। तो पहले क्यों बताई थी वजह? वैसे नहीं बताता। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि अभी तुम तो यहाँ पे अकेले हो, हाँ मैं अपने कपड़े फाड़ दूं, हाँ यहाँ पे शोर डाल दूं, सारे मोहल्ले के भी शख्स यहाँ पे आ जाएंगे और मेरा जो शौहर है वो भी आ जाएगा, तो सोचो कि तुम्हारी क्या हालत होनी है। तो मैडम आपने क्या इस तरह क्यों करना? मैं तो आपको पढ़ने आता हूँ। पढ़ने आते हो तो मेरी शिकायतें लगा रहे हो ना। अभी जब मैं कपड़े फाड़ के तुम्हें चिल्लाऊंगी तो फिर देखना क्या होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम मेरी बातें बता रहे हो। अब कल मेरे शौहर को बताया, परसों किसी और को बता दोगे, फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी इस स्थिति में? तो तुम्हारे साथ तो ना मैं कुछ ऐसा करूंगी ना कि तुम क्या याद रखोगे। मैडम ने छोड़ दो मुझे, गलती दोबारा नहीं है। अगर मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगी ना, तो ये गलती तुमने बार बार करनी है, और अब मैंने तुम्हारे साथ वो सब करना है जो मैं उस शख्स के साथ करती हूँ जो मेरे पास आता है। फिर मैं देखती हूँ कि तुम किस किस को जाके बताओगे। अच्छा, पढ़ता हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारा करियर खराब हो रहा है, और जो तुम मेरी बातें बता रहे हो तुम्हारा करियर तो भी मैं सेट करती हूँ। यहाँ आओ ना, ये पता चले कि किसी की बातें कैसे बताते हैं।